मैंने कलीसिया में दो प्रकार के लोगों को देखा है जहाँ तक निर्णय लेने की बात होती है। एक ऐसे लोग हैं जो केवल प्रायोगिक प्रतिफलों को देखकर निर्णय लेते हैं। प्रायोगिक प्रतिफल यानी प्रैक्टिकल रियलिटीज, प्रैक्टिकल बातों के बारे में सोचकर, जिंदगी के हर दिन के मुश्किलों के कठिनाइयों के बारे में सोचकर निर्णय लेते हैं। और दूसरे ऐसे लोग जो प्रायोगिक प्रतिफलों से आगे बढ़कर परमेश्वर के बारे में उनका जो समझ है उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। उदाहरण देना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतवार को कलीसिया नहीं जाते हैं क्योंकि उनको जुकाम हो गया, और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जुकाम होने के बावजूद भी वो कलीसिया जरूर जाते हैं। कभी कभी लोग बाहर देखते हैं कि बहुत बारिश है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, तो वो लोग नहीं जाते हैं कलीसिया, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिर भी जाते हैं। अच्छा, ये जुकाम को देखकर ना जाने वाले लोग वो सिर्फ प्रायोगिक प्रतिफलों को देखकर निर्णय लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं, मैं शरीर में कमजोर हूं तो मैं कैसे जाऊं। वो सोचते हैं कि अगर वो कलीसिया जाएंगे तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। वो सोचते हैं कि अगर वो कलीसिया गए तो उनका जुकाम दूसरों को भी लग सकता है, और ये सब प्रायोगिक बातों को सोचकर वो कलीसिया नहीं जाते। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार अपने चुनाव को करते हैं। परमेश्वर के बारे में उन्होंने जो जाना है, समझा है, उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। पहली बात यह कि वो कलीसिया इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें ये आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, उसीलिए वो कलीसिया जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान प्राप्त हो उस आधार पर वो निर्णय लेते हैं। वो कलीसिया इसलिए जाते हैं क्योंकि वो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुझे शरीर में बल दे सकता है सफर को करने के लिए। वो कलीसिया इसलिए जाते हैं कि वो ये भी जानते हैं कि यीशु मसीह उन्हें चंगाई दे सकता है। वो कलीसिया इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनके साथ आराधना करने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा भी यीशु मसीह कर सकते हैं। तो विश्वास के आधार पर, परमेश्वर के बारे में उन्होंने जो चीजों को जाना है उस आधार पर वो निर्णय करते हैं। आप अपने जीवनों में निर्णय कैसे लेते हो? सिर्फ प्रायोगिक बातों को सोचकर निर्णय लेते हो या परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार निर्णयों को लेते हो? यह दिखाता है कि आप कैसे व्यक्ति हो। और इसको हम आज के खंड से सीखते हैं जिसको रूत के किताब से लिया गया है। तो आए हम रूत के पहले अध्याय उसके 11वें आयत से 14वें आयत को पढ़ें। रूत का पहला अध्याय और 11वें आयत से 14वां आयत। नओमी ने कहा, हे मेरे बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है।
देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उसे अलग ना हुई। आज का जो पहला जो बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि प्रायोगिक प्रतिफलों के आधार पर या प्रायोगिक बातों के आधार पर निर्णय लेने वाला वो व्यक्ति होता है जो अपने विश्वास को त्याग रहा होता है। प्रायोगिक बातों पर आधारित अपने निर्णयों को लेने वाला व्यक्ति वो होता है जो अपने विश्वास को त्याग रहा होता है। पिछले हफ्ते हमने 7वें आयत के दूसरे भाग में पढ़ा था कि नओमी, रूत और ओर्पा यहूदा राज्य को लौट रहे थे। उन्होंने वहां पर वो लिखा है कि उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। आप 7वें आयत में इसको पढ़ सकते हो। और यहूदा देश को उनका लौट जाने का निर्णय इस बात को दर्शाता था कि वो अपने पापमय राहों से पश्चाताप कर रहे हैं और इज़राइल के परमेश्वर के पास वापस लौट रहे हैं। लेकिन मार्ग में नओमी अपने बहुओं को अपने साथ यहूदा राज्य जाने से निरुत्साहित करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी बहुएं उसके साथ जाना चाहती थी, उसके लोगों का भाग बनना चाहती थी और इस बात पर वो बिल्कुल दृढ़ थी। लेकिन नओमी 11वें आयत में अपने तर्क जारी रखती है और यहीं पर से हमारा खंड आज शुरू होता है। वो उनसे कहती है, हे मेरे बेटियों, 11वें आयत में कहती है, हे मेरे बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? उसने, अगर आपको याद हो तो 8वें आयत में उनको जो प्रोत्साहन दिया था, 8वें आयत में उसने जो उन्हें प्रोत्साहन दिया था कि वो मोआब में अपने मायके लौट जाए, उस प्रोत्साहन को वो यहां पर फिर से दोहरा रही है। वो उनसे कहती है, हे मेरे बेटियों लौट जाओ। ये कहां लौट जाओ? अपने मायके चले जाओ, वापस अपने घर वालों के पास वापस चले जाओ। एक और दिलचस्प बात जिसको आप यहां पर देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए, वो ये है कि नओमी अपने बहुओं को क्या बुलाती है? मेरी बेटियां करके वो पुकारती है। नओमी अपने बहुओं से ऐसा ही प्रेम करती थी जैसे एक मां अपने बेटी से प्रेम करती। लेखक की ओर से ये एक स्पष्ट संकेत है कि ओर्पा और रूत को नओमी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए एक अच्छी मां बनेगी। कि नओमी रूत को नओमी के साथ ही रहना चाहिए, ना कि उनके मायके वापस जाए। और जब एक व्यक्ति बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करता है तब ऐसा ही होता है। उनके खुद के कुटुंबी जन शायद उन्हें त्याग दे, उनके कुटुंबी जन शायद उन्हें सताए, परिस्थितियां इस तरह बन सकती है कि शायद उनको अपने विश्वास के खातिर उनको अपने कुटुंबी जनों को छोड़ना भी पड़ सकता है। लेकिन बाइबल ये प्रतिज्ञा देती है कि जो कोई भी बाइबल के परमेश्वर के पीछे चलेगा वो एक बेहतर और एक बड़ा कुटुंब पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का कुटुंब है। जैसे कि यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहते हैं मरकुस के 10वें अध्याय में। एक बार हम उसको पढ़े। मरकुस के 10वें अध्याय में देखिए वो वहां पर क्या कहते हैं। 10वां अध्याय और उसका 29वें आयत से 30वां आयत लिखा है,
यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने कुटुंबी जनों को छोड़ भी दो मेरे लिए और सुसमाचार के खातिर, तो वो प्रतिज्ञा करते हैं कि वो इस दुनिया में 100 गुना कुटुंबी जनों को प्राप्त करेंगे। तो यहां पर ऐसा ही हो रहा है कि रूत और ओर्पा जो परमेश्वर पर विश्वास करती है, उनके लिए नओमी मां जैसी ही थी। और आप किताब के आगे भी देखोगे कैसे नओमी रूत के लिए एक अच्छी मां का किरदार निभाती है। लेकिन नओमी दूसरे प्रायोगिक प्रतिफलों को देखकर, प्रायोगिक बातों को के दबाव में आकर वो उनको अपने साथ यहूदा देश में जाने से निरुत्साहित करती है। यहां पर वो उनसे कहती है 11वें आयत में, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? लेकिन ये बात हमें आश्चर्य में डालती है कि वो उनसे कहती है कि वो पुत्र नहीं पैदा कर सकती जो भविष्य में उनके पति बन सके। वो ऐसा क्यों कह रही है? उसके अब यहां पर हमें यह समझना होगा कि उसके दोनों पुत्र निसंतान मरे थे। महलोन और किलियोन निसंतान मरे थे, जिसका मतलब यह था कि इज़राइल से उनका नाम मिट जाने वाला था। लेकिन ऐसा क्यों हम कहते हैं कि कोई निसंतान मरता है तो इज़राइल के देश से उसका नाम मिट जाता है? देखिए, हमें संदर्भ को समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने इज़राइल के हर गोत्र और हर गोत्र के हर परिवार को जमीन का एक खास हिस्सा दिया था, और ताकि हर गोत्र और उसमें हर परिवार उस जमीन पर बने रहे, उसके लिए यह बहुत जरूरी था कि वो उनके संतान उत्पन्न। और हम पुराने नियम के कुछ खंडों में देखते हैं कि इस चिंता को व्यक्त किया गया है कि लोग अपने जमीन पर ही बने रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संतान ना होने के कारण उनका जमीन कोई और ले जाए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम गिनतियों का किताब एक बार पढ़े, गिनतियों का 36वां अध्याय, गिनतियों का 36वां अध्याय और उसका 7वां आयत। वहां लिखा है, और इज़राइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इज़राइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे। देखा, तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में एक प्रावधान बनाया था कि अगर कोई पुरुष निसंतान मरे तो उसका अविवाहित भाई का कर्तव्य होता है कि वो उसके भाई के विधवा से शादी करे और उसके मरे हुए भाई के लिए एक वंशज उत्पन्न करे। उसका पहलौटा उसके मरे हुए बड़े भाई का पुत्र गिना जाएगा और वो पुत्र उसके मरे हुए भाई के नाम को इज़राइल में बनाए रखेगा। इसको हम कहां पर पढ़ते हैं? आप व्यवस्था विवरण में जाओगे तो परमेश्वर इसकी आज्ञा देता है। व्यवस्था विवरण
25वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां आयत एक बार पढ़े। व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय 5 और 6। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से ना किया जाए, यानी उसकी पत्नी का विवाह गोत्र के बाहर नहीं होना चाहिए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उसे पति के भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वो उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट ना जाए। तो नओमी यहां पर जो बातों को कर रही है वो इस आज्ञा की तरफ इशारा कर रही है जब वो ऑर्पा और रूथ से बात कर रही होती है। लेकिन नओमी यहां पर कहती है कि अगर व्यवस्था का ये प्रावधान काम करना है तो महलोन और किलियोन के छोटे भाई तो होने चाहिए, और ये मुमकिन नहीं था, और वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो पुत्र जन्म नहीं दे सकती थी ताकि ऑर्पा और रूथ का भविष्य में उनको पति प्राप्त हो। उसी लिए वो 11वें आयत में कहती है, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्योंकि इज़राइल में तो इसी आज्ञा का पालन किया जाता। तुम मेरे साथ क्यों चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? और फिर वो देखिए 12वें आयत के पहले भाग में कहती है, हे मेरे बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, यानी मैं शादी करने के लिए अब बूढ़ी हो चुकी हूं। अब मेरे कोख से अब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होने वाला है जो आगे जाकर तेरे पति बन सके। वो अपने बहुओं से कह रही थी कि अगर परिस्थिति ऐसी है तो वो उसके साथ यहूदा देश को क्यों लौटे। अगर रियलिटीज ये है तो वो क्यों उसके साथ वापस लौटे। तो वो यहां पर एक प्रायोगिक बात को उनके सामने रख रही थी, बोले कि प्रैक्टिकल नहीं है, तुम आगे शादी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा पति नहीं हो सकता, तुम्हारे संतान नहीं हो सकते, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, तुम क्यों मेरे साथ फिर जाना चाहती? तो ये सब बातों को सोचकर तुम वापस चली जाओ, ताकि मोआब में जाकर कोई और पुरुष को ढूंढकर तुम उनसे शादी कर लेना, तुम्हारा पति भी होगा, तुम्हारे संतान भी होंगे, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, करके वो यहां पर कह रही है। और इस परिस्थिति के असंभावना को दर्शाने के लिए नओमी फिर 12वें आयत के दूसरे भाग और 13वें आयत के पहले भाग में, इंग्लिश में कहूं तो हाइपरबली का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरबली का मतलब है किसी बात को विस्तार से बताना, यानी जितना उसको खींचकर एक एग्जैजरेशन के साथ आप बता सको ताकि लोगों को समझ आ पाए। एक एग्जैजरेशन का इस्तेमाल वो यहां पर कर रही है, यानी एक चीज किसी चीज को विस्तार से बता रही है। वो कहती है, देखिए 12वें आयत के दूसरे भाग में, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? देखिए यहां पर अपना तर्क प्रस्तुत करने के खातिर वो एक काल्पनिक परिस्थिति बनाती है। यहां पर अगर वो ऐसा कहती कि अभी भी उसको शादी की आशा है और उसके पुत्र हो सकते हैं, तो क्या उस परिस्थिति में उसके बहुएं उनके पुत्र का सयाने होने तक राह देखेंगे? तो क्या तब तक वो शादी करने से अपने आप को रोक कर रखेंगी? नओमी अपने बहुओं से कह रही थी कि उसके साथ यहूदा देश जाने का उनका निर्णय बहुत ही
अप्रायोगिक निर्णय है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है तो तुम वापस चले जाओ। नओमी के इन प्रायोगिक प्रतिफलों को सुनकर, प्रायोगिक बातों को सुनकर ऑर्पा अपने विश्वास को त्यागने का निर्णय करती है। अगर आपको याद हो तो 10वें आयत में रूत के साथ मिलकर ऑर्पा ने नओमी से क्या कहा था? कहा कि निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। वो नओमी से अलग नहीं होना चाहती थी और वो परमेश्वर के लोगों का भाग बनना चाहती थी। लेकिन नओमी के इन प्रायोगिक बातों को सुनकर वो अपना निर्णय अब बदल देती है। वो देखो 14वें आयत में आप देखोगे कि वो नओमी को छोड़ने का निर्णय करती है और 15वें आयत में लिखा है कि वो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट जाती है। उसने ये सुनकर कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या किया है, नओमी के साथ चलने का निर्णय किया था। उसने क्या सुना था? उसने सोचा था कि कैसे परमेश्वर अकाल के समय अपने लोगों के लिए उसने रोटी प्रदान किया था। इस बात को सुनकर वो नओमी के साथ जाने का निर्णय करती है। वो जानती है कि ये परमेश्वर अपने लोगों के सारे जरूरतों को पूरा कर सकता है। उसने ये सुना था कि कैसे परमेश्वर ने इन सारी बातों को किया था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं सोचती कि परमेश्वर ने अपने लोगों को खाना दिया था। जिस परमेश्वर ने अपने लोगों को खाना दिया था, अब वो ही परमेश्वर उसको एक पति और संतान प्रदान कर सकती है। तो हम इस खंड से क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि प्रायोगिक बातों को देखकर चुनाव करने वाला व्यक्ति वो होता है जो अपने विश्वास को त्याग रहा होता है। प्रायोगिक प्रतिफल एक विश्वास त्यागने वाले के चुनाव को निर्धारित करता है। वो ये नहीं विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें प्रायोगिक बातों पर विजय दिलवा सकता है। प्रैक्टिकल बातों पर परमेश्वर हमें विजय दिलवा सकता है। आपको कैसे पता चल सकता है कि आपका चरित्र कैसा है? क्या आप विश्वास को त्याग रहे हो या नहीं त्याग रहे हो? अगर आप चरित्र से विश्वास को त्यागने वाले व्यक्ति हो तो आप सभी निर्णयों को प्रायोगिक बातों के आधार पर करते हैं। सिर्फ प्रैक्टिकलिटीज को देखकर अपना निर्णय करते हैं। आप विश्वास को त्यागने वाले व्यक्ति हैं। आप में विश्वास नहीं है। आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के प्रायोगिक रुकावटों पर, प्रायोगिक बाधाओं पर विजय दिला सकता है। बारिश को देखकर कलीसिया नहीं जाएंगे, जुकाम को देखकर कलीसिया नहीं जाएंगे। प्रायोगिक बातों को देखकर सारा निर्णय लेते हैं। विश्वास के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। बीज बोने वाले के दृष्टांत विश्वास त्यागने वाले लोगों के चरित्र को दर्शाता है। पैराबल ऑफ द सोवर ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब वचन के कारण क्लेश अथवा उपद्रव उत्पन्न होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं, वचन जो उन्होंने ग्रहण किया था उसको ठुकरा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने से क्लेश और उपद्रव उत्पन्न होते हैं। वो सोचने लगते हैं कि यीशु के पीछे चलना
एक प्रायोगिक बात नहीं है। इससे तो मेरी जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर वो यीशु के पीछे चलेंगे तो उनके कुटुंबीजन और दोस्त उनको ठट्ठों में उड़ाएंगे, अथवा उनके साथ मारपीट करेंगे, अथवा उनके घरों से या उनके बिजनेस से उनको निकाल दिया जाएगा। वो सोचते हैं कि ये बिल्कुल भी प्रायोगिक बात नहीं है, इसलिए मुझे यीशु को त्याग देना चाहिए। वो ऐसा नहीं सोचते कि यीशु हमें इन क्लेशों और उपद्रवों को सहने की ताकत दे सकता है, ऐसा नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि देखो, यीशु के पीछे चलने से क्लेश और उपद्रव उत्पन्न होता है, ऐसा जीवन जीना प्रैक्टिकल नहीं है, इससे बेहतर है कि आप यीशु को त्याग दो। यही दृष्टांत ऐसे लोगों के बारे में भी बताता है जो वचन को सुनते हैं लेकिन संसार की चिंताएं, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन इस जीवन की प्रायोगिक बातों के बारे में सोचकर पीछे हट जाते हैं। वो अपने कुटुंब की जरूरतों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो रहते हैं कि मसीही जीवन जीना उनके लिए बहुत मुश्किल बात है। वो अपने पढ़ाई, अपने ऑफिस और घर के कामों में और अपने सामाजिक रिश्तों में इतने व्यस्त है कि उनको विश्वास को बढ़ाने का कोई समय ही नहीं है। वो तर्क ये देते हैं कि इन सब बातों को त्याग कर आत्मिक जीवन पर ध्यान देना प्रायोगिक बात नहीं है। अभी तो मेरा कमाने का उम्र है, अभी तो मेरे पढ़ाई का उम्र है, कहां आत्मिक बातों पर ध्यान लगाऊं, ये सब बातें तो मैं रिटायरमेंट के बाद करूंगा। ऐसे ये लोग सोचते हैं। वो ये विश्वास नहीं करते हैं कि अगर हम विश्वास योग्यता से यीशु के पीछे चलेंगे तो यीशु खुद मेरे जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि आखिर में वचन के अंदर यीशु यही कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, वो प्रैक्टिकल लोग होते। सुना है ना, अक्सर लोग बोलते हैं बी प्रैक्टिकल। ये वो लोग होते हैं जो विश्वास पर नहीं चलते, सिर्फ प्रैक्टिकलिटीज पर चलते हैं। ये रवैया सुनने में तो बहुत मासूम लगता है, यानी सुनने वाले लोग बोलते हैं हाँ प्रैक्टिकल होना तो जरूरी है, लेकिन बाइबल इस तरह के रवैये को नजरअंदाज नहीं करता है। यीशु के प्रति लापरवाह होना, क्योंकि हमारे जीवन में और भी महत्वपूर्ण प्रायोगिक बातें हैं, ये विश्वास को त्यागने वाले का रवैया होता है। बहुत सारे लोग, ऐसे भी लोग जो अपने आप को मसीही बताते हैं, वो आपसे अक्सर आकर कहेंगे अरे पास्टर ने आज जो सिखाया है ना वो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप इसकी चिंता मत करो, छोड़ दो, पास्टर प्रैक्टिकल बातों को नहीं करते हैं। अरे बाइबल जो कुछ भी कहता है उन सब बातों को हम फॉलो नहीं कर सकते, सब बातें प्रैक्टिकल नहीं होती है, जो प्रैक्टिकल लगे वो उसको आप फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसे लोगों का सलाह लेकर यीशु के पीछे चलना छोड़ दोगे तो आप विश्वास को त्यागने वाले व्यक्ति बन जाओगे। विश्वास को त्यागने वाला व्यक्ति वो होता है जिसने पहले यीशु के प्रति एक समर्पण दिखाया लेकिन अब पीछे हट रहा है। जीवन की प्रायोगिक बातों को जब वो देखता है तो वो पीछे हटने लगता है धीरे धीरे करके, क्योंकि वो सोचता है कि जीवन में कुछ ऐसे प्रायोगिक बातें हैं जो यीशु के पीछे चलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और विश्वास को त्यागने के कारण वो धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। क्या आप विश्वास को त्यागने वाले व्यक्ति हैं? क्या
प्रायोगिक प्रतिफलों को देखकर आप अपने निर्णयों को लेते हैं या फिर यीशु पर विश्वास करके अपने निर्णयों को लेते हैं? सोच कर देखिएगा। अगला पॉइंट मेरा, परमेश्वर का हाथ विश्वास त्यागने वाले के विरुद्ध होता है। परमेश्वर का हाथ विश्वास त्यागने वाले के विरुद्ध उठता है। 13वें आयत के दूसरे भाग में नओमी खुद अपने सवालों का जवाब देती है, जिसको उसने ऑर्पा और रूत से पूछा था। वो कहती है 13वें आयत के दूसरे भाग में, हे मेरे बेटियों ऐसा ना हो। वो उन्हें कहती है कि वो उसके साथ यहूदा देश में ना जाए, और फिर वो एक कारण देती है। वहां पर पढ़कर देखिए, वो वहां पर कहती है, क्योंकि मेरे दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। एक्चुअली आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो वहां पर लिटरल जो वहां पर जैसा लिखा गया है उसका अनुवाद करोगे तो वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मेरा कड़वाहट तुम्हारे कड़वाहट से बहुत बढ़कर है। मेरा कड़वाहट तुम्हारे कड़वाहट से बहुत बढ़कर है। देखिए, कड़वाहट में नाराजगी की भावना होती है। कड़वाहट से भरा व्यक्ति अक्सर कहता है, इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, या दूसरे शब्दों में कहे तो इसके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लगातार अपनी तुलना दूसरे लोगों के साथ करता रहता है, और नओमी यहां पर ऐसा ही कर रही है। वो अपने बहुओं से अपनी तुलना कर रही है और अपने आप को और कड़वा पाती है। वो बोलती है कि उसकी कड़वाहट उनसे बढ़कर है। उन्होंने तो सिर्फ अपने पतियों को खोया और अब वो अपने सास को खोने जा रही है। वो अभी भी अपने मां के पास लौट सकती है, अपने कुटुंबी जनों के पास जा सकते हैं, लेकिन नओमी कह रही है कि मैंने तो सब कुछ खो दिया है। उसने तो पहले से ही अपना पति खो दिया था, उसने तो पहले से ही अपने दोनों बेटे खो दिए थे, और अब अपने दोनों बहुओं को खोने के कगार पर थी। उसके कुटुंब में तो कोई भी बचने नहीं वाला था, सिर्फ वही बचने वाली थी। और देखिए उसका कारण वो क्या बताती है। वो कहती है ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया है। वो कहती है यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। ये वचन जो जैसे यहोवा के हाथ के बारे में जब कहा जाता है कि यहोवा का हाथ किसी के विरुद्ध उठना, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानकर भी उसे ठुकराने का निर्णय करता है। उदाहरण के लिए, परमेश्वर का हाथ फिरौन के विरुद्ध था, जिसने परमेश्वर के सामर्थ को जानकर भी उसके आज्ञा को ना मारने का निर्णय किया। एक बार निर्गमन का किताब 9वां अध्याय पढ़े। निर्गमन का किताब 9वां अध्याय और उसके पहले 3 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। तो यहोवा का हाथ उसके खिलाफ उठता है, फिरौन के खिलाफ उठता है, मिस्र के खिलाफ उठता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे पहले परमेश्वर के सामर्थ को देखा था, फिर भी सामर्थ को देखने के बावजूद परमेश्वर को ठुकराते हैं वो लोग। ऐसे ही परमेश्वर का हाथ इज़राइल के उस पीढ़ी के विरुद्ध था जो मिस्र से निकल कर आया था, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से परमेश्वर के भलाई का अनुभव किया था, फिर भी उसके विरुद्ध बलवा करते रहते थे।
व्यवस्था विवरण में पढ़िए, उसके बारे में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 15 आयत लिखा है, और जब तक वे नष्ट ना हुए, तो यानी उस पीढ़ी के बारे में बात कर रहा है जो मिस्र से निकल कर आया था, और जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बड़ा ही रहा, ऐसा करके वहां पर लिखा हुआ है। और परमेश्वर का हाथ इज़राइल देश के विरुद्ध भी था, जिन्होंने ये देखा था कि कैसे परमेश्वर ने उनके दुश्मनों को हराकर उन्हें कनान देश में स्थापित किया था, फिर भी उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर दूसरे देवताओं की उपासना की। उनके खिलाफ भी परमेश्वर का हाथ उठा था। इसको हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब, आज जो हमने पढ़ा उसको एक बार हम पढ़ेंगे। न्यायों का किताब 2 अध्याय 13 से 15। देखिए वहां पर क्या लिखा है। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया, और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। नओमी जब बोलती है कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है, नओमी अपने बहुओं से कह रही थी कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध इसलिए उठा है क्योंकि इज़राइल देश में उन्होंने परमेश्वर के भलाई का अनुभव किया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कुटुंब के साथ मिलकर इज़राइल को छोड़कर मोआब देश आने का उन्होंने निर्णय किया। इसीलिए परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध उठा था। इसलिए उसने अपने पति, अपने दोनों पुत्रों को खो दिया है, और अब वो अपने बहुओं को भी खोने के कगार पर थी। ये सब परमेश्वर कर रहा था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जानकर भी ठुकराया। परमेश्वर के भलाई का अनुभव किया था इज़राइल में, फिर भी इज़राइल को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर मोआब में आए, जहां पर दूसरे देवताओं की उपासना होती थी। नओमी ये ओर्पा और रूत को निरुत्साहित करने के लिए कहती है, ताकि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ ना चले जिसके विरुद्ध परमेश्वर खुद कार्य कर रहा है। और ये काफी था ओर्पा को निरुत्साहित करने के लिए। देखिए 14वें आयत में हमारा लेखक क्या कहता है। रूत के पहले अध्याय 14वें आयत में क्या लिखा है। तब वे फिर से उठी। एक्चुअली वहां पर अनुवाद ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इंग्लिश में देखोगे तो क्या लिखा है वहां पर, लिखा है कि तब वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी, ऐसा लिखा है वहां पर। और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। बहुत महत्वपूर्ण बातों को यहां पर लिखा जा रहा है। अगर आपको याद हो तो 9वें आयत में नओमी ने ओर्पा और रूत को चूम कर अलविदा कहा था। तब उन्होंने क्या किया, चिल्ला चिल्लाकर वो रोने लगी थी। और फिर 10वें आयत में उन्होंने फिर से ये दृढ़ निश्चय किया था कि वो नओमी के साथ ही रहेगी और वो परमेश्वर के लोगों में का भाग बनना चाहती है। असल में वो वहां पर इज़राइल के परमेश्वर अपने विश्वास को व्यक्त कर रही थी। वो कह रही थी कि हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे लोगों का भाग बनना चाहती है। वो अपने विश्वास को दर्शा रही थी। लेकिन उसके बाद आज हमारे खंड शुरू होता है जहां पर नओमी उनको उसके साथ यहूदा देश जाने से निरुत्साहित करती है, और अब वो अपने रोने को फिर से जारी रखती है। लेकिन इस बार ओर्पा मान गई कि उसको नओमी का साथ छोड़ देना चाहिए, नओमी के साथ अब यहूदा देश में नहीं जाना चाहिए। उसको लगने लगता है कि ये प्रायोगिक नहीं है कि बाकी का जीवन शादी से वंचित रहे
ये प्रायोगिक नहीं है कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ बने रहे जिसके विरुद्ध खुद परमेश्वर कार्य कर रहा है। प्रायोगिक बातों को देखकर उसने न जाने का निर्णय लिया है। इसलिए वो क्या करती है, वो अब नओमी को चूमती। पहले नओमी ने उसको चूमा था किसके लिए, अलविदा कहने के लिए, तब उन्होंने नहीं चूमा था, लेकिन अब वो नओमी को चूम रही है। क्यों? वो अलविदा कह रही है। वो नओमी और यहूदा देश और इज़राइल के परमेश्वर को अलविदा कह रही थी, और वो अपने विश्वास को त्यागने की दशा में थी। लेकिन नओमी के शब्दों से उसे एक बात समझने की जरूरत है। परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध उठता है जो उसको जानकर भी उसे त्याग देते हैं। उसका हाथ विश्वास को त्यागने वाले के विरुद्ध उठता है। इसका मतलब यह है कि अगर अभी ओर्पा जाने का निर्णय लेती है तो परमेश्वर का हाथ उसके विरुद्ध भी उठेगा। उसीलिए नओमी 15वें आयत में कहती है वो अपने लोग और अपने देवताओं के पास लौट गई, और वहां पर ओर्पा की कहानी का अंत होता है। हम उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं सुनते हैं। वो एक अंधकार में प्रवेश कर जाती है। वो एक आशाहीन भविष्य में कदम रखती है जहां पर परमेश्वर का हाथ हमेशा उसके विरुद्ध होगा, और आखिर में वो भी नओमी की तरह कड़वाहट से भर जाएगी। लेकिन दूसरे हाथ पर देखिए हमारा लेखक क्या कहता है, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। रूत ने इस बात को समझा कि भले एक समय पर नओमी ने परमेश्वर और इज़राइल देश को छोड़ा था, लेकिन अब वो लौट रही थी और वो पश्चाताप और विश्वास की दशा में आ चुकी थी, और इसलिए फिर एक बार परमेश्वर की कृपा और करुणा नओमी पर था, और रूत उस कहानी का भाग बनना चाहती थी। उसने विश्वास को नहीं त्यागा, बल्कि नओमी के साथ पश्चाताप और विश्वास में बने रहने का चुनाव किया। भले प्रायोगिक प्रतिफल या प्रायोगिक बातें जितनी भी भयानक थी, उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर उसे एक पति, एक पुत्र और एक आशीषित जीवन दे सकता है। इसलिए नओमी के साथ उसने एक ऐसे भविष्य में कदम रखा जो महिमा की ओर जाता है। देखिए, आप में से कुछ लोगों ने सुसमाचार को, आप में से सब लोगों ने सुसमाचार को सुना है कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए क्या किया है यीशु मसीह के द्वारा। फिर भी प्रायोगिक बातों के बारे में सोचकर आप आज शायद परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। आपने ये समझ लिया है कि यीशु के पीछे चलने से क्लेश और उपद्रव उत्पन्न होते हैं। आपके लिए यीशु को प्राथमिकता देना मुश्किल होगा, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हो संसार की चिंताओं में, धन बटोरने में, दुनिया की दूसरी वस्तुओं को कमाने में इतने व्यस्त हो कि आप यीशु मसीह के लिए समय नहीं निकाल सकते। लेकिन आपको एक बात समझना होगा, अगर आप आज यीशु को त्याग देते हो तो बाकी का जीवन परमेश्वर का हाथ आपके विरुद्ध हो। जैसे एलिमेलेक और उसके पुत्रों और यहां तक नओमी ने परमेश्वर को त्यागने के परिणामों का अनुभव किया, आपको भी परमेश्वर को त्यागने के परिणामों का अनुभव करना होगा। आखिर में जीवन की समस्याएं आपको कड़वाहट से भर देंगी, और परमेश्वर को त्यागने का परिणाम सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो जीवन के बाद भी रहेगा। मृत्यु
और नरक में कभी ना खत्म होने वाले दुखों का अनुभव करना होगा अगर आपने आज यीशु को छोड़ने का निर्णय किया तो। लेकिन अभी तक परिस्थिति आशाहीन नहीं हुई है आपके लिए। आपको परमेश्वर से मदद मांगना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि अगर मनुष्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो कभी भी विश्वास में बने नहीं रहेगा, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर हमें विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत प्रायोगिक परिस्थितियों में भी हमें विश्वास में बनाए रख सकता है। उसीलिए पौलुस फिलिपियों के पहले अध्याय 6वें आयत में कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो हमारा भरोसा इस समय पे भी, जब हमको ऐसा लगता है कि हमको विश्वास त्याग देना चाहिए, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए जो अपने काम को पूरा करेगा हमारे अंदर।